स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज स्वदेश शख्सियत में है भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा जी। मंडला जिले की कमान संभालते हैं और अच्छी बात यह है कि वो युवा भी हैं, लगते युवा हैं। और आपका भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद स्वदेश न्यूज में। सब अगर हम बात करें तो भाजपा ने जब से शुरुआत की है दिनों दिन प्रगति करती चली जा रही है। पहले 2 सीट थी, आज देश में, प्रदेश में, और यहाँ तक कि अगर हम मंडलों की बात करें तो वहाँ से भाजपा का राज्य है। इसमें कैसे देखते हैं, क्या प्रगति इतनी जल्दी हुई है, इसका आप कैसे देखते हैं, कैसे हुई है, उसमें इसके पीछे कितनी तपस्या लगी हुई है? देखिए चौहान जी, पहले तो स्वदेश न्यूज़ का स्वागत है मंडला में। आपको आभार कि आपने इतना समय दिया है। अब हम जो बात करें भाजपा की, अभी हमें देखा तो हम 46वां स्थापना दिवस हमने मनाया 3-4 दिन पहले, और वास्तव में एक समर्पण और निष्ठा और तपस्या, इससे जो उपज आएगी, उससे जो पैदा हुआ वो एक लॉन्ग लाइफ होगा और डेवलपमेंट उसमें अपना होगा ही, तो व्यवस्था है ही। और हमने देखा है कि जितने हमारे नेताओं ने इतना एक त्याग किया, समर्पण किया, एक बहुत लंबा एक अपन यदि माने 52 से लेके और 80 तक का, उसमें जो लोग खप गए, उसका ही हम ये देख रहे हैं कि उसका ये प्रभाव है कि आज भाजपा दिनों दिन हर तरफ, चारों तरफ, जो अपन एक बात करते हैं सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, वो भाजपा आज बन गई है। और पूरे देश से लेके प्रदेश तक, मतलब ये तो स्थिति है। पहले हम लोग को याद है सन 80 में 2 हमारे सांसद जीते थे। हम लोग बाल्यावस्था में थे, फटाके फूट रहे थे, लोगों ने पूछा काय के लिए आए हो, तो हम लोग बोले हमारे 2 सांसद जीते हैं। कौन जीते नहीं मालूम, कहाँ जीते नहीं मालूम, पर उस समय हम लोग खुशी मनाए थे। आज तो हम लोग का सौभाग्य का विषय है कि हमारी पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है। बहुत मतलब हम लोग का अपने आप का हम लोग सौभाग्य मानते हैं कि आज हम भाजपा का स्वर्णिम काल चल रहा है, तब हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं। एक प्रफुल्ल जी, हम आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जिसके तौर पे कहेंगे कि अब एक राजनेता बड़ा होता है तो उसकी आकांक्षाएं होती हैं कि वो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, क्योंकि ये पहली सीढ़ी होती है भाजपा में। और जिस तरीके से परंपरा रही है कि वो पता नहीं किसी भी, जैसे अभी हम संपत्तियाँ उइके जी का इंटरव्यू किया मैंने, वो पता लगा कि उनके पास एक फ़ोन आता है, बोले आपको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। तो इसे आपके जीवन में ये कब लगा कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है? क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? मुझे याद है हम लोग उस समय 12वीं नहीं होती थी, 11वीं होती थी। हाँ, हायर सेकेंडरी से। हायर सेकेंडरी। तो उस समय एबीवीपी में हम लोगों ने ज्वाइन किया था। संघ की शाखा में जाना तो एक हम लोग का एक सिस्टम था। एबीवीपी में हम लोगों ने काम किया, नेतृत्व मिलता गया, बातचीत करते गए, पद मिलते गए। पर हम लोगों ने जो हम लोग का ध्येय वाक्य था कि मात्र मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी मैं यूं ही जलता रहूं। कभी उम्मीद हम लोगों ने की थी कि जिलाध्यक्ष बन जाऊंगा भाजपा का। मुझे याद, जब मैं नरसिंहपुर में था, एबीवीपी में मैंने लगातार काम किया, मंडल में 93 में आया, तो युवा मोर्चा में बीजेपी में एक मंडल का मैं महामंत्री के रूप में मैंने काम चालू किया था, मतलब एक आखिरी पंक्ति से। और फिर पार्टी ने हमें मौका दिया। हमारा सौभाग्य रहा कि हम निरंतर जिलाध्यक्ष बने। युवा मोर्चा के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, जिला मंत्री रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, जिला महामंत्री रहे, या जिलाध्यक्ष है। इसके साथ साथ जैसे अभी ये माननीय जो कुरस्ती जी चुनाव हुआ है 1 साल पहले, तो उसमें मैं पूरे लोकसभा का संयोजक भी था। मुझे इसका सौभाग्य मुझे मिला। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हम एक बड़े कार्यकर्ता हैं। अध्यक्ष तो ठीक है, इसके पहले पद भी रहे, पर हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, ये हमारे सौभाग्य। हाँ, आपके प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम भी कार्यकर्ता हैं, बड़े सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, आप लोग छोटे सेवक हैं। एक बड़ा सवाल है ये कि चूँकि भाजपा में एक कहावत है कि कोई भी दल के लोग आ जाएं, वो कितने भी भ्रष्ट हों, यहाँ आके आपके पास गंगा जल वो कौन सा है जिसे आते वो पवित्र हो जाते हैं, या वो उनकी मानसिकता बदल जाती है? ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं है। आपने भी देखा होगा, बहुत लोग आए, उनका मुकाम कहाँ है ये भी आप देख रहे हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टी हम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं और बहुत से ऐसे निर्णय भी लेना पड़ते हैं। ये तो क्या विषय हमारा नहीं है, ये तो हमारे बड़े नेताओं का विषय है। नहीं, जैसे कोई भाजपा में कुछ कांग्रेस के जैसे जिला में कोई आए आपके पास, बहुत उनके पास बहुत सारे आरोप लगे हैं, और यहाँ आते वो आपके पास आते हैं तो आरोप खत्म हो जाते हैं। ये कांग्रेसियों का कहना है। आज भी एक बोले सवाल जरूर पूछ लेना। एक देखिए, व्यवस्था बन देखते हैं कि पश्चाताप अच्छा जो होता है ना, तो यदि वो आ रहे हैं और कुछ परिवर्तन कर रहे, हो सकता है कि उनमें कुछ अच्छाई होने वाली हो, या पार्टी में अच्छा कुछ देख रहे होंगे। पर ऐसा कोई विषय नहीं है। बाकी आपने भी देखा हुआ भाई साहब कि उन लोगों का मुकाम कहाँ होता है। बिल्कुल ठीक है।
है ना। अब चूंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है, हम तो वो पार्टी के लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट से, सिंगल एक वोट से, बताइए आपने, जब सरकार गिराए थे। वो भाषण आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, आंखों में आंसू जाते हैं। 13 महीने की सरकार, महाजन जी पीछे बैठे हैं, अटल जी बोल रहे हैं कि हम लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि मैं एक वोट नहीं ले सकता। और ऐसा नहीं है कि बाजार में माल बिक्री के लिए नहीं है, बर्फ मैं खरीदना चाहता, ये भी एक समय की बात थी। सही बात है। तो अपन उसको भी देखे ना कि हमने एक उच्च मापदंड जो होते हैं राजनीति, वो भी हमने अपनाए हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए आप भाई साहब देखेंगे कि मैंने चूंकि बड़ा करीब से राजनीति को देखा है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को शांति वार्ता के लिए विदेश भेजा था, अपने दूसरे दल के नेता को। लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि एक तरफ भाषा की मर्यादा, भाजपा हो चाहे कांग्रेस, खोती जा रही है। दोनों एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा देते हैं जो राजनीति में अच्छे नहीं हैं। मैंने कई नेताओं से पूछा भी तो उन्होंने स्वीकार भी किया है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए चौहान जी, अपन जब समय की आप बात कर रहे हैं, जब इंदिरा जी ने माननीय अटल जी को भेजा था, वास्तव में एक उच्च मूल्य की राजनीति समय थी। पर अभी अपन देखते हैं, संसद की कार्रवाई अपन देख रहे हैं, विधानसभा की देखते हैं, तो वास्तव में पीड़ा होती है। पर दिक्कत ये होती है कि जो व्यक्ति हमें क्वेश्चन कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो उसको उत्तर भी तो हमें ऐसे देना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है जो हमारे ओर से जाती है, इसको बोलना मतलब कितनी, मतलब अपन, मतलब कई पीड़ा होती है कि यार बच्चों टाइप सवाल, मतलब छोटे बच्चे भी हंसते हैं कि यार क्या सवाल कर रहा है। ऐसे हम देखे विपक्ष कई बार बैठे हुए। अब कई बार क्या होता है, ये तो हाउस के अंदर की बातें होती हैं कि कौन सा सवाल है, क्या जवाब दें, क्या नहीं। पर वास्तव में आप सही बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक के उच्च मूल्य थे, उनमें तो गिरावट आई है, सही है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। मतलब हर जगह आई है गिरावट है जी। अच्छा, ये कभी कभी ये होता है कि जैसे कोई विपक्ष होता है, आरोप लग रहा है कि भाजपा ने खरीद लिया उन्हें। मान लो उमंग सिंगार हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो कुछ सवाल ही नहीं पूछ रहे तो आरोप भाई बहुत सारे लगे थे कि आप लोग दबा देते हैं, धमका देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, आरोप तो ऐसा है, लगते रहते हैं। और राजनीति में यदि आरोप नहीं हो तो राजनीति भी नहीं है। अच्छा। आरोप भी राजनीति आप जानते हैं। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, व्यक्ति देखता है कि मेरा भविष्य यहाँ पर उज्ज्वल है। अब अभी कल हमारे एक परसों एक मित्र बोल रहे थे, मैंने कहा अगले 20 साल तो तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम यदि सोच रहे हो तो आ जाओ। कल ही परसों की बात है। तो वो भी देखते हैं कि यार अच्छा, दूसरा एक चीज और भी है कि कुछ अच्छे लोग भी ऐसे हैं वहां पर जो अपने नेताओं के जो नेगेटिव जो बातें से, नकारात्मक चर्चाओं से, वो भी कहीं दुखी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने एक बात देखी होगी राम मंदिर वाले मामले में, आप एक और बोलते हैं कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया तब राम मंदिर बना। दूसरी बात तो आप जा रहे हो, आपका आमंत्रण पहुंचा है, व्यक्तिगत आमंत्रण आपका पहुंच रहा है, आप पहुंच नहीं रहे हो, कोई क्या दिक्कत होती है भाई? राम तो सबके हैं ना। बिल्कुल ठीक है। कोई हमारे पास थोड़ी राम है। अभी अपन बात कर रहे हैं, कुंभ हुआ, 60 करोड़ लोग वहां पर गए, सबने डुबकी लगाई। अरे भैया 4 लोग तुम भी जाए, दिक्कत क्या थी तुमको? बिल्कुल ठीक है। अगर तुम ना मानते भगवान को तो पुण्य नहीं तो कसम नहा के तो आ जाते ना। हाँ, ये तो है। तुमने उत्तर भी नहीं किया, तो अपने आप को आप स्वयं में सिद्ध कर रहे हो कि हम हिंदू विरोधी हैं। अच्छा, ये मौका कोई भाजपा छोड़ती नहीं है भाई, काहे नहीं छोड़ेगी? मतलब कांग्रेस से अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए तो आप लोग के लपकने के लिए बैठे रहते हो कि बस? हाँ, देखिए जनता देखती है। अच्छा, हम तो सिर्फ उस बात को अंडरलाइन कर देते हैं कि ऐसा हुआ है। आप स्वयं अपने आप को चिन्हित कर रहे हो कि आप एक वर्ग के विरोधी हैं, तो उसका लाभ तो मिलेगा, भाजपा को मिलेगा। वैसे एक बड़ा कहावत है भाजपा में, बैठक, भाजपा के 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम। ये इसका समझ में आज तक नहीं आया, जबकि भाजपा बहुत काम करती है। पहले का ये स्लोगन है या इस पे भी अभी काम होता है? ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हम लोग क्या है, हर चीज की एक सिस्टम होता है। जब हम लोग कार्यशाला में जाते हैं, जो जिसको आप लोग सेमिनार बोलते हैं, हम लोग कार्यशाला होती है, हम लोगों की प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, उसका एक सिस्टम होता है कि मॉर्निंग में कब जगना है, अल्पाहार कब होना है आपका, पूर्णाहार कब होना है, आराम कब होना है, फिर सत्र कब होना है, एक सिस्टम होता है। तो उसको ही लेके आप जैसे माननीय पत्रकार लोगों ने भोजन बैठक और विश्राम का जो दिया है स्लोगन, अच्छा ऐसा नहीं है वो, जबकि आपका जो काम करने का तरीका है वो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह है। हाँ, एक सिस्टमेटिक है। कब खाना खाना है, कब सीटी बजेगी, अच्छा, आपको अलर्ट रहना है, 5 बजे सुबह उठना है, उठने के बाद आपको शाखा जाना है, शाखा आपको लगी, शाखा जाएंगे आप, फिर आपका अल्पाहार होना है, फिर व्यायाम, मतलब एक सिस्टमेटिक होता है। आपने देखा भी होगा हमारे बैठकों में कि जिसको ऊपर बैठना है, जो अपेक्षित है वही ऊपर रहेगा, नीचे चाहे वो किसी भी पद का व्यक्ति हो, किसी भी जनप्रतिनिधि हो, उसका नीचे एक सिस्टम होता है वो बैठने का, वो उसको स्वीकार भी करता है।
उसका कोई ईगो नहीं होता कि मैं सांसद हूँ या मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं ऊपर क्यों नहीं, मैं नहीं, वो एक सिस्टम है वो तो उसको वो अनुशासन में आता है वो में। तो ये मतलब ये वास्तविकता है। आप भी देखते होंगे हमारे अनुषंगिक संगठन बहुत सारे हैं, सबके वर्ग लगते हैं, बातें होती हैं, बैठकें होती हैं, जुलूस निकलते हैं, कितना सिस्टमेटिक सब है और एक कितना अनुशासन होता है और ये स्वानुशासन है। अगर मंडला जिले की बात करें भाई साहब, तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यह नस्ल प्रभावित बहुत क्षेत्र है और यहाँ आदिवासी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अगर हम बात करें जनसंख्या की तो लगभग 50% जनसंख्या आदिवासी है। वहाँ आप भाजपा में काम कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं यहाँ पर राजनीतिक भविष्य कितना है जो अगर दूसरी जाति के लोग हैं? देखिए, हम मतलब राजनीतिक भविष्य की आप बात कर रहे हो तो हम मेरी व्यक्तिगत की बात कर रहे हो कि आप पार्टी की बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। हम व्यक्ति कुछ नहीं है, हाँ, हमारी पार्टी ही हमारा भविष्य है। हाँ, हमारी कोई अपेक्षा है कि महत्वाकांक्षा हमारी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ हमें जो काम करना है वही काम करना है और एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं। यहाँ जो हमारा आप बताए ट्राइब की आबादी बहुत ज्यादा है, वास्तव में भोला भाला आदिवासी हमारे यहाँ है, पर अब वो परिस्थितियां जो आज से 20-25-30 साल थी, अब वो परिवर्तन हुआ है। जब से आदिवासी समाज में शिक्षा आई है, उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, हॉस्टल जाने लगे हैं, टीवियां घर पे आ गई हैं, सेल फोन हाथ में आ गया है, तो इससे बड़ा परिवर्तन आया है और एक झुकाव भाजपा की ओर जो हमारे जो युवक है, नवयुवक है, उनका हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो नेतृत्व है, चाहे जनपद पंचायतों में हो, चाहे ग्राम पंचायतों में हो, चाहे जिला पंचायत में हो, एक युवा नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व निकल के बाहर आ रहा है और वो भविष्य में हमें पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा। रही बात कन्वर्सन की, वास्तव में ये भी सही बात है कि जो अशिक्षित लोग थे उनको कभी पढ़ाई के नाम पे, कभी दवाई के नाम पे, कभी शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे ऐसा भ्रमित करने का प्रयास किया जाता रहा। पर अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जब से गांव में बिजली, पानी, सड़क पहुंची है, मोबाइल पहुंचा है, तो इसमें बहुत अंकुश लगा हुआ है। तो परिवर्तन बहुत तेजी से आया है और जो 14-15 साल जो थे माननीय मोदी जी नेतृत्व में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समय में सड़कें बनी थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क अपना जो बनी थी, उससे एक जो आंदोलन चालू हुआ वो निरंतरता चल रही है और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो वास्तव में हम लोग तो जो फील गुड जिसको अपन बोलते हैं उसका अनुभव हम लोग कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगा हो कि अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, तो एक राष्ट्रीय नृत्यांगना थी, अंतरराष्ट्रीय नाम याद नहीं आ रहा है, जब हम लोग एंट्री किए मंडला में तो अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी 2 मिनट रुकिए, बोले स्वर्ग है बोले। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मतलब कार्यक्रम में लेट हो जाएंगे, चलिए बहन जी, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा नाम है वो, कथक के नाम पे और पूरे विश्व में उनका अच्छा वो है। यहाँ मंडला के बाद उनका कार्यक्रम यूएसए में था, तो लोग अब अच्छा भी लगता है, पर्यटक भी आ रहे हैं, कान्हा भी लोग जाने लगे हैं, विभिन्न जो हमारे और भी अन्य टूरिज्म जो एरियाज हैं वहाँ भी लोग बढ़ने लगे हैं। तो एक अच्छा वातावरण बन रहा है मंडला में और एक पॉजिटिव सकारात्मक जो हमारा युवा है, खासतौर पर हमारा जो ट्राइब का है, वो बहुत पॉजिटिव वे में आ रहा है। एक सवाल ये है भाई साहब कि राजनीति में आने के लिए निश्चित तौर पर कहेंगे आपने उस समय राजनीति शुरू की जब युवा थे, आज का युवा राजनीति को लेकर क्या सोचता है? क्या राजनीति भ्रष्ट है? मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करना चाहिए राजनीतिक व्यक्तित्व को, राजनेता को या आम नेता को, कि युवाओं की सोच थोड़ी सी अलग हो, जिससे कि युवा अपने इसमें भविष्य भी बना सके और देश हित में, समाज हित में और परिवार हित में वो कार्य कर सके? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने चौहान जी। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले एक कार्यक्रम था नवोदय विद्यालय में, तो ये सब्जेक्ट जो आप चर्चा कर रहे हैं उस पर ही मेरे को बोलने को बोला था। अच्छा अच्छा। तो मैंने उस समय एक बात बोली थी कि नेता से अपन ये ना माने कि सिर्फ जो कोई गलत इन्वॉल्वमेंट में है तो वो नेता है। नेतृत्व का आशा ये है कि आप समाज को एक अच्छा सशक्त नेतृत्व दे सकें। और मैं तो अपने आप में ये मानता हूं कि राजनीति सेवा का एक अच्छा माध्यम बन सकती है, किसी भी दल की हो। यदि आप चर्चित व्यक्ति हो, दल कोई भी हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, यदि आप समर्पित व्यक्ति हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता आपको स्वयं स्वीकार करेगी। आज हम अपने बलिदानों के देखे हम, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, हम भगत सिंह जी की बात करें, राजगुरु की बात करें, ये कुछ सोचे थे कि यार हमारे बाद में फोटो लगेंगे और हम पूजे जाएंगे, उन्होंने त्याग किया ना। तो ये सोच यदि हम राजनीति में आए हैं कि हम कुछ पॉजिटिव काम करेंगे, सकारात्मक काम करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे, सेवा के लिए काम करेंगे, बीमारों के लिए हम काम करेंगे, तो निश्चित है कि वो सम्मान भी पाएंगे और पद भी पाएंगे, उनको सम्मान मिलेगा भी और समाज भी स्वीकार करेगा उनको।
कोई भी पार्टी में हो, पार्टी का विषय नहीं है, पर युवाओं से मेरा ये आग्रह है कि वास्तव में संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है और इतिहास वहां मुड़ जाता है जिसको जवानी चलती है। राइट। तो ये निश्चित यदि आपको इतिहास बनाना होगा तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ये चमक दमक में हम विश्वास नहीं करते। हम लोग वहां जब काम करते थे 88-89 में, मोतीलाल वोरा जी सरकार हुआ करती थी, हम लोग ट्रेन में जब जाते थे ना, तो अब तो गाड़ियां मिलती हैं, तो ट्रेन में ये स्थिति होती थी कि जहां जगह मिल जाए सो जाओ, फिर वहां पे जाके आंदोलन भी करो, फिर वाटर कैनन का पानी भी झेलो, 2-4 लाठी पड़ जाए लाठी भी खाओ, फिर लौट के ट्रेन में आओ, फिर वापस लौट के वापस नरसिंहपुर आओ। उस समय वो संघर्ष आज काम कर रहा है। राइट। हाँ, हम बोल सकते हैं कि अपन ने वो काम किया है, पर अब जो चमक दमक होती है कि मतलब व्यक्ति चाहता है कि इनोवा में बैठे 3 नहीं लोग बैठे, चौथा व्यक्ति न बैठे पीछे। हाँ, ये एक तो राजनीति में एक अपन थोड़ा सा अपन उसको कमी बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई भी दल हो, दल कोई भी हो, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो युवाओं से थोड़ा सा अपन ये जरूर बोलना पड़ेगा कि थोड़ा संघर्ष करके यदि अपन आगे आएंगे तो आपकी छवि और निखरेगी, आप और आगे आएंगे और आप स्वीकार भी, जितने सहज होंगे उतने स्वीकार भी होंगे आप। एक बड़ा सवाल है भाई साहब कि अगर हम बात करें कि प्रदेश में भाजपा सरकार है, एक सरकार किसी भी दल की हो, जी, जी। और अगर उस दल का हम पार्टी का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें कि इस समय पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर किसी का मोबाइल खो जाता है तो 20 सवाल उससे पूछे जाते हैं। तो लगता नहीं आपको इस पर क्या काम करना चाहिए कि आम पब्लिक जाए? तो योजना बहुत बनाई गई है, मुख्यमंत्री ने कहा है और डीएम कह रहा है, एसपी कह रहा है, लेकिन जो निश्चित स्तर के थाने हैं वहाँ पर अभी भी शोषण जारी है और अभी हो रहा है। आपको अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। पब्लिक आपको अपनी नज़र से देखता है। कई बार आपने शिकायतें की होंगी, टीआई को फ़ोन किया होगा, भैया इसके खिलाफ इसके पक्ष में एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहाँ कमी महसूस कर रहे हैं आप? कुछ तो मैंने ये देखा कि संवादहीनता कहाँ से होता है। आप जो सही बोल रहे हो कि हम लोग जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि हम पद में है, सत्ता में है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि सत्ता और संघ के सेतु बनने का काम हम लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक हम ब्रिज के रूप में काम करने का प्रयास करते हैं कि कहीं ये मिस जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो गड़बड़ ना हो। तो हमको संभालना है कार्यकर्ता को भी, हम संभालना है, अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, आप तो यहीं रहेंगे जी, वोट मांगने फिर आपको जाना है। तो कई बार आपने देखा जब वोट मांगने आप जाते तो अपमानित भी होना पड़ता है गाँव में जाके, होता है। तो उसके क्या कारण आप देखते हैं? ये होते हैं कि मान लो हम जाके बोल के आएंगे आप क्या है स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, चुनाव का मौका होता है, लोग उत्साहित होते हैं, मैंने बोल दिया। जब वहाँ सर्वे हुआ तो जो बच्चे हमें चाहिए है वो मिले नहीं रहे बच्चे, तो हाई स्कूल की बिल्डिंग चली गई, बाजू वाले के स्कूल, तो गांव के लोग नाराज हुए। ये टेक्निकल उन्हें पता नहीं है, उनको तकनीकी पता नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक कौन सा मामला था ऐसे ही हुआ, हाँ, वो केंद्रीय विद्यालय केवी खोलना था, ठीक है, केवी का हो गया, सैंक्शन हो गया, ऊपर की टीम आ गई, जांच कर गई, पर जो उनको 20 कमरे का रूम चाहिए है, 20 वो चाहिए आपका पूरा कैंपस, या वो किराए से लो या बिल्डिंग बने। अब वो 20 मिल नहीं रहे तो उन्होंने कहा ये काम करते 14 यहाँ ले लेते हैं, 6 वहाँ ले लेते हैं, संभव ही नहीं है। तो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब लोग आक्रोशित है कि फलाना नेता जी बोल के गए, ये काम नहीं हुआ। अब जो तकनीकी प्रॉब्लम जो होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, वो महसूस नहीं करते। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम आती है, कई जगह आती है हम लोगों को। और भी है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कार्यकर्ता आपके पास आया और मंत्री ने सुनी नहीं, आप तो इजी उपलब्ध हैं और काम नहीं हो पा रहा है, तो कार्यकर्ता कितना खींचता है आपके मंत्रियों से या वहाँ और जो ऊपर जो बैठे हैं, तो उन पे आप चिल्लाते होंगे कि मेरे कपड़े फटे जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे? ऐसा नहीं होता। उसका दूसरा रूप करते हैं, कार्यकर्ता नाराज हो गया कि भैया ये फलाने के लिए हमने कहा, उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, ये नहीं लिखी, वो नहीं लिखी। जब आते हैं संबंधित नेता हमारे यहाँ, तो उनको हम लोग कन्विंस करते हैं कि अपने कार्यकर्ता है, इसके पिताजी अपने कार्यकर्ता थे, अच्छा, है ना, और इसके लिए करना जरूरी है भैया, और एक चिट्ठी आप लिख दो। अगर वो कांग्रेस का है तो फिर अपन उसको नहीं, फिर देखिए वो उसको तो अपने ट्रीट करना पड़ता है, वो अच्छा, खींचने से हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। हाँ, उसको तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप स्पष्ट बोल रहे हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, पर मतदाता तो है ही, आखिर मतदाता है, ठीक है, पर हमारा जो कार्यकर्ता है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, दिन रात आगे बूथ में बैठा हुआ है, मैनेजमेंट कर रहा है बूथ का, उसके लिए हमें जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं तो यही बोलता हूँ कि मैं, जैसे माननीय मोदी जी ये बात बोलते हैं, मैं प्रथम सेवक हूँ, मैं तो अपने विषय यही रखता हूँ कि मैं भी आप लोगों का जिले का अध्यक्ष नहीं हूँ। हर वो व्यक्ति जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, समर्पित होकर काम कर रहा है, पार्टी को विकास के लिए काम कर रहा है, वो हर व्यक्ति जिला अध्यक्ष है। और मैं प्रथम सेवक के रूप में मैं काम करना चाहता हूँ। आप देखो, जब भी मैं सामने बैठता हूँ, सब साथ बैठ के बातचीत होती है,
और प्रयास करते हैं जितनी समस्याएं पर हल कर सके, चाहे माननीय मंत्री जी से हो, माननीय सांसद जी से हो, ऊपर का विषय यदि है तो ऊपर भी रखते हैं कि साहब ये विषय है। तो ऐसी बात नहीं, हमारा एक सिस्टम पार्टी का है, सब लोग हमारी बात सुनते हैं, हम नीचे वालों की बात सुनते हैं, तो सबकी समस्या का होता है। नहीं, ये लगता है कभी अब आपके को भाजन का शिकार कभी कभी अधिकारी भी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता। उसका एक कारण ये है साहब कि हम भी सत्ता के साथ साथ संगठन से सत्ता में हमने काम किया है। हाँ। मैं 15 वर्ष तक जनपद पंचायत में रहा हूँ। हाँ। 2 बार मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो हमें मालूम है कि उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अपन ने प्रेम से बात की, काम होते भी जाते हैं। क्या बताया ना कि ये सब कार्य करता गया, थोड़ा सा नाराज भी गया, उसने अपनी बात करी, अधिकारी ने अपनी बात करी, तो बात रह जाती है। तो अपन प्रयास करते हैं कि दोनों के बीच में जो हमने बोला ना सेतु का काम, तो हम कोई प्रयास करते हैं कि सत्ता में संगठन के बीच में हम सेतु के रूप में काम करें और एक अच्छा मैसेज दें, कार्यकर्ता खुश रहे हमारा। यदि खुश रहेगा तो काम करेगा तो उसके सकारात्मक परिणाम मेरे प्रयास रहता है मेरा। हाँ, एक अंतिम सवाल है, अपनी सीमाएं हैं हमारी, जो चर्चा की अंतिम पड़ाव का एक सवाल है, युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि युवाओं को क्या करना चाहिए? राजनीति क्या उनका विषय हो सकता है? अगर राजनीति में आना चाहें तो क्या उन्हें कॉलेज लेवल से या स्कूल लेवल से क्या अपनी राजनीति शुरू करनी चाहिए और उनकी उस समय मानसिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, आपको एक चीज महसूस करना, जब युवा अपने प्रारंभिक दौर में होता है, वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मुझे एसडीओ बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि कलेक्टर बनना है, कि नेता बनना है। उसका कोई ऐसा एम नहीं होता कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक एम लिख सकते हैं और वो वहां तक पहुंच पाते हैं। मेरा ये आग्रह है कि जो छात्र संगठन हमारे हैं उसके साथ में, अच्छा, उसमें अगर उनका यदि तो निश्चित है कि उसकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी, छात्र नेतृत्व तो बढ़ेगा, उसका अपना एक बयानदारी बढ़ेगी और फिर उसको धीरे धीरे आप अपन देखो ना, अपने आसपास अपन जितने नेता देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो एबीवीपी से जुड़े हुए लोग थे। बिल्कुल ठीक है, सारे नेता सब देख लो, शिवराज सिंह चौहान से लेके सभी लोग हैं। माननीय मोहन यादव जी भी, उन लोग साथ में काम करने का हमें अवसर मिला है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी काम किया है। तो कहीं ना कहीं यदि हम छात्र राजनीति से जुड़ के काम करते हैं, हमने बोला कि सीधे आप आगे किसी पार्टी ज्वाइन कर लो, पर जो छात्र संगठन में काम करते हैं उनमें आप जाओगे तो आपका जो एक आपके जो इसको हम बोले स्किल डेवलप होगी, वो डेवलप होगी, है ना, आप में धार आएगी। फिर आप जरूरी नहीं कि जो ऐसे बहुत सारे नेता हमारे साथ के लड़के लोग काम कर रहे हैं, जो असिस्टेंट मास्टर बैठे हैं, कहीं तहसीलदार बन गया, कोई एमपी में जेई बन गया, तो अनिवार्य नहीं कि हम लोग 10 लोग निकले राजनीति में, 10 लोग हम लोग नेता बन गए, हम अध्यक्ष बन गए, बाकी सब लोग यहाँ वहाँ। तो पर अपनी आपकी खुद की क्षमता बढ़ाने के लिए युवाओं से मेरा ये आग्रह होगा कि कहीं ना कहीं जुड़े और पॉजिटिवली जुड़े, नकारात्मक दृष्टि से नहीं जुड़े कि यार मैं यहाँ जुड़ूंगा तो ये फायदा होगा, नेता भी बन जाऊंगा, मौका लगा अधिकारी भी बन जाऊंगा, ये नहीं, एक सोच लेके करें। मुझे याद है एक दिन की घटना बता रहा हूँ आपको कि हमारा ध्वजारोहण हुआ था हाई स्कूल में, 9th में पढ़ाता था मैं। ध्वजारोहण के बाद पता नहीं क्या मन में आया, तो मेरा एक अपना फोटोग्राफर था, हमारा एक जैन साहब थे, मैंने कहा मेरी इच्छा है कि तिरंगा को रस्सी पड़ के मैं फोटो खिंचवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बात थी, ठीक है। फिर अवसर मुझे 7 बार मिले उसके, पर वो मन में एक बात जो थी। तो ये छोटी छोटी बातें आप देखो, जितने देशभक्त हमारे हैं आज, कोई ना कोई एक बात बिन शुरू की और वो वहां तक पहुंच गया जहां उनको जाना था। तो मेरा युवाओं से ये आग्रह है कि थोड़ा पॉजिटिव सोच लेके आप यदि काम करेंगे, कहीं भी काम करें, किसी संगठन में काम करें, पर आपका अपना एक अस्तित्व बनने काम करें। आप विलीन मत हो, आप छोटे से एक यूनिट बने काम करो, पर आपके अपना अस्तित्व बना के काम करो। तो चाहे वो पत्रिका का क्षेत्र हो, आप काम कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, हमारे साथ के लोग बहुत सारे अध्यात्म में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो अध्यात्म है हमारे साथ के लोग, तो उनको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। हमारे साथ थे प्रफुल्ल मिश्रा जी, और सेतु हैं वो संगठन और यहाँ पर प्रशासन के। वो उनका साफ कहना है कि कार्यकर्ता जब नाराज होता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन उन्हें पोट पुचकार के मना लिया जाता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से भाजपा का संगठन दिनों दिन प्रगति कर रहा है, यही कारण है कि वो पूरे प्रदेशों में अपनी सरकार बनाते जा रहे हैं। हमारी तो यही भी उम्मीद है कि देश के बाहर भी, बांग्लादेश में और कहीं पाकिस्तान में, ये लोग जाके सरकार बनाएं। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि देश का झंडा लेके चलने वाले लोग आखिर बहुत जल्द सीमा के पार भी जाएं। हालांकि निश्चित तौर पर कहेंगे भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करती है और लगन से काम करती है। स्वदेश न्यूज की शुभकामनाएं भी हैं। प्रफुल्ल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद स्वदेश का, आपके मुंह में घी शक्कर, जहां तक आपने पहुंचने के लिए बात की, वहां तक पहुंचे। धन्यवाद। चलिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।